तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट वर्टिकल इंटीग्रेशन, जिसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड करा था। उससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करी थी। आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम मर्जर कर रहे थे या टेक ओवर कर रहे थे businesses with the same industry and with the same sector, same industry same sector। वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट सेक्टर से मर्जर या टेक ओवर कर रहे थे। फॉरवर्ड वर्टिकल में हम सेम इंडस्ट्री में थे लेकिन आगे वाला सेक्टर मर्ज कर रहे थे या टेक ओवर कर रहे थे। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री सेम थी बट सेक्टर पीछे वाला था। कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री ही डिफरेंट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही अलग काम कर दिया, इंडस्ट्री ही डिफरेंट हो गई। अब कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? डिफरेंट इंडस्ट्री। और यहां पे सेक्टर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। सेक्टर कोई सा भी हो मैटर नहीं करता, इंडस्ट्री ही डिफरेंट है। गेम ही खत्म कर दिया, गेम ही चेंज कर दिया भाई। तो डिफरेंट इंडस्ट्री। तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है भाई डिफरेंट इंडस्ट्री, एक बिल्कुल ही न्यू इंडस्ट्री होगी। तो फॉर एग्जाम्पल केएफसी नाइकी को बाय कर ले भाई। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स कोई स्कूल को बाय कर ले, कोई कॉलेज को बाय कर ले। ठीक है, मर्जर कर ले या टेक ओवर कर ले। तो इसका मतलब द टू बिजनेसेस जो मर्जर और टेक ओवर कर रहे हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्री के हैं, बिल्कुल अलग ही इंडस्ट्री के। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। क्लियर है बेटा? तो कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आ गया कि मर्जर और टेक ओवर हो रहा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में है। क्लियर है, उनका काम ही डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? तो फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे चले, बताओ भाई। चलो, अब आ जाता है भाई बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। जब कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन होती है तो उसका क्या बेनिफिट होगा या क्या ड्रॉबैक होगा, उस पर आते हैं। अब जब कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन हो रही है, हम मर्जर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में, इसका मतलब हमारा रिस्क डिवाइड हो जाएगा। हमारे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन हो गई। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि भाई हमारा रिस्क डिवाइड हो गया और हमारा बिजनेस भी डिवाइड हो गया। तो केएफसी अगर नाइकी को खरीद लेता है, तो अगर केएफसी के बर्गर सेल नहीं होंगे तो नाइकी के जूते बिक जाएंगे भाई। अब नाइकी के अगर जूते नहीं सेल हो रहे तो केएफसी के बर्गर बिक जाएंगे। मतलब इनका रिस्क डाइवर्स हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। अगर एक बिजनेस में कोई मसला है तो दूसरे को संभाल। अगर एक बिजनेस लार्ज सब टाइप की कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन हो जाती है तो रिस्क वुड बी डिवाइड। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? समझ में आए कि इसका क्या एडवांटेज होगा कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता है। सही है। अच्छा भाई, अब चलते हैं एक और एडवांटेज। किसी और के पास भाई वॉइस लैग कर रही है? रेहान कह रहे हैं। भाई पहला एडवांटेज क्या हो गया कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन का कि रिस्क वुड बी डिवाइडेड, बिजनेस डाइवर्सिफाई हो रहा है। उसके बाद एक और एडवांटेज आ सकता है कि भाई हम ऐसी मार्केट में एंटर कर सकते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो। हम ऐसी मार्केट में एंटर हो सकते हैं जिसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो। सही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला। अब टेस्ला चाहता है कि भाई हम ना, उस दिन इलॉन मस्क ने एक ऑफर दी थी उसको, चैट जीपीटी के जो ओपन एआई है ना, उसको भाई ऑफर दी, बोला भाई हम $100 मिलियन आपको देते हैं, मेरे ख्याल से $100 मिलियन थे। $100 मिलियन देते हैं आपको। आप ना ऐसा काम करो, 100 मिलियन था या पता नहीं, मेरे ख्याल से तो 100 मिलियन था। तो या 100 बिलियन था, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन एलॉन मस्क ने क्या कहा भाई, 100 बिलियन था। सही, 100 बिलियन भाई डॉलर देते हैं, आप ना ऐसा काम करो, मुझे चैट जीपीटी दे दो।
हाँ 100 बिलियन ही होगा ना, मिलियन तो बहुत बड़ा छोटा अमाउंट हो गया। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई, इलॉन मस्क ने कहा कि भाई मुझे दे दो। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला अब चैट जीपीटी को या ओपन एआई को खरीद लेती है, तो भाई उनको एक अलग अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक दूसरी मार्केट में जाने का ऑप्शन मिल गया। तो ये हो गया भाई, तो पोटेंशियल एंट्री इनटू फास्टर ग्रोइंग मार्केट, तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दो जगह से आ जाएगी, अगर एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस चल जाएगा, और हम फास्टर ग्रोइंग मार्केट में एंटर हो सकते हैं। बट when there are when there are advantages of the conglomerate integration, there are also some drawbacks। ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रॉबैक का मतलब क्या होगा, अब डिसएडवांटेज क्या होगा, लिमिटेशन क्या है कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन की, अब यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लैक करेगा। अब भाई टेस्ला वालों को गाड़ी बनाने तो आती है, क्या पता ओपन एआई और चैट जीपीटी की उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं मैनेजमेंट का। केएफसी को बर्गर्स तो बनाने आते हैं, बर्गर्स तो सेल करने आते हैं, बट शूज इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। मैकडोनल्ड्स को बर्गर तो सेल करना आता है, फास्ट फूड तो बेचना आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, बट रनिंग अ कॉलेज इज अ डिफरेंट गेम। तो भाई आपको शायद उस सेक्टर का, उस जगह का एक्सपीरियंस ना हो, आप ना संभाल पाओ शायद। दूसरा भाई, दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, अब आप भाई टेस्ला वाले जैसे गाड़ी भी बना रहे हैं, ओपन एआई में भी अगर चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, और टेस्ला वाले समझो स्पेस एक्स भी चलाते, तो भाई आप स्पेस का काम भी कर रहे हो, आप गाड़ियों का काम भी कर रहे हो, आप ओपन एआई का भी काम कर रहे हो, आपका फोकस क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, किधर ध्यान दोगे। तो आपका फोकस, आपकी डायरेक्शन, आपकी एफर्ट्स सब डिवाइडेड होंगे। क्लियर फोकस नहीं है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है, क्लियर एक जगह एफर्ट नहीं लगा रहे, तो ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शायद आपको ना हो, और दूसरा शायद आपका क्लियर फोकस ना हो, कहाँ जाना है वो क्लियर ना हो। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों सबको, सबको समझ आ गया? तो फिर हम आगे